हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा जा रहा है। हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हमें तबाह किया जा रहा है। मेरा बाप भी मजदूरी करता मर गया, मेरा दादा भी मजदूरी करता मर गया, मैं भी मजदूरी करता मर जाऊंगा। हम लोग क्यों तरक्की नहीं कर रहे? ये वो जुर्म हो रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले हो रहे थे, वही जुर्म आज हो रहे हैं। आप लोगों के थड़े तोड़ने के लिए आए हैं? क्या आपको ये चीजें सूट करती हैं? सर, लोग भीख मांगने पे आ गए और सर गोभी नहीं पकड़ रही। सर किया कद्दू 350 रुपए किलो है, आटा 120 रुपए का किलो है। मरियम नवाज साहबा ने तो क्या सी, मैं इस गरीब आवाम दे जख्मां दे उत्ते मरहम लावांगी। वो हजूर उन्हां दे मच्छी दे लाउण वाला नमक लाता, मसाला लाता है। असी तो तड़फते फिर रहे हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूलों जो हटा के गवर्नमेंट स्कूल च, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी कसम है मैनू। मेरी बेटी प्राइवेट पढ़ती थी, मैं औखा सौखा अपनी बेटी को मैं पढ़ा रहा था प्राइवेट में। सर जी सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया है और सरकारी स्कूल की किताबें मुझे मुल लेनी पड़ी हैं। जब भी है मैं ये बात कैमरे के तवस्सुल ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो परवेज इलाही ने जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तरक्की याफ्ता पंजाब की जो बुनियाद रखी थी कि तालीम फ्री गरीब बच्चे की, गरीब लोगों के बच्चों की, मजदूर के बच्चों की, सफेदपोश के बच्चों की जो तालीम है, तरबियत है, वो बिल्कुल फ्री होगी। अल्लाह की कसम बुक्स जो है वो सर हमें पैसों की मिल रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 स्कूलों से मैं आपको साबित करवा सकता हूँ। सर जी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सर, कोई अवाम के साथ इनका लगाव नहीं है। इनका लगाव अपना पेट भर रहे हैं। 94 खरब कर्जा 25 अरब रोजाना की बुनियाद पे लिया जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? 4 लाख रुपए का वो बच्चा मकरूज है, 4 लाख रुपए का मेरा बच्चा मकरूज है, इस बुजुर्ग का बच्चा मकरूज है, मैं मकरूज हूँ। मैंने कर्जा लिया है, किसने लिया है? सर जी जो अवाम के लिए सोचने वाला था। मैं पाकिस्तानी होने के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, सच्चा पाकिस्तानी हूँ, मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। रिक्शा चला के फिर भी अपने अल्लाह के भरोसे पे, उस पर तवक्कल करके हम अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। सर जी जिसने भी इस मुल्क की, इस कौम की, गरीब आदमी की अच्छाई भलाई सोचने की कोशिश की है, उसको जलील रुसवा कर दिया गया है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे डॉक्टर कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह सरकार की, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनाया। सर उनके साथ क्या सलूक हुआ। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इमरान खान की, बगैर किसी डर के उसने 10 लाख रुपए का इंश्योर कर दिया लोगों को, मेरे जैसे रिक्शा ड्राइवर को, इस जैसे मजदूर को, इस मजदूर को। वो कहाँ है? वो जेल में। तो बिरागड़ा किया। यही तो आप लेक्चर सुने ना, मियाँ साहब की बातें तो सुने। वो खलंडरा था, उसने तो बिरागड़ा किया भाईजान। सर मियाँ साहब ने आज तक 35 साल से बातें कर रहे हैं। एक काउंसलरशिप से शुरू हुए, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक गए हैं। और सर ये सियासतदान नहीं है, ये बिजनेसमैन है। ये अपने बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ये PIA खरीदेंगे, ये पंजाब एयर चलाएंगे, ये शुगर मिलें बनाएंगे। गरीब किधर जाए? मेरा बाप भी मजदूरी करता मर गया, मेरा दादा भी मजदूरी करता मर गया, मैं भी 45 साल का हो गया हूँ, बालों में चांदी आ गई है, मैं भी मजदूरी करता मर जाऊंगा। हम लोग क्यों तरक्की नहीं कर रहे? क्या हम टैलेंटेड नहीं है? क्या हम वफादार नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? हमें हशरातुल अर्ज समझा गया है। हमें कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदा जा रहा है। गरीब के बच्चे बिलख रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जाएं, जाके देखें, क्या गरीब के बच्चे का इलाज हो रहा है? क्या गरीब के बच्चे को पैनाडोल का सिरप मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अमीर का बच्चा हर काम कर रहा है। बिलाल भाई, ये हमारी ये पसीना आप देख रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, हम फिर भी पाकिस्तान के नाम पे अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। हम वक्त तैयार हैं, पाकिस्तान के नाम पे मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बात करना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये आप लोगों के थड़े तोड़ने के लिए आए हैं? क्या आपको ये चीजें सूट करती हैं? क्या आपके जो पैरा फोर्स के लोग हैं, जिनको यूनिफॉर्म पहनाई गई है, एक यूनिफॉर्म की इज्जत होती है, चाहे वो सुथरे पंजाब वालों की यूनिफॉर्म हो, उनकी भी रिस्पेक्ट है। सर लोग थोड़े लेके हथौड़ा हैम्बर पकड़ा हुआ है यूनिफॉर्म वाले बंदे ने, वो किसी का थड़ा तोड़ रहा है। सर मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ,
इस 25 करोड़ आवाम के साथ एक भयानक इनके साथ मजाक किया जा रहा है। हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हमें तबाह किया जा रहा है। हम एहतजाज करते हैं, हम मुजम्मत करते हैं और हम बात करते हैं कि खुदारा पाकिस्तानी अवाम पे, और ये मेरे जज्बात नहीं है, ये मैं पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ। 25 करोड़ में से 16 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। बिलाल भाई आप देखिएगा, रिक्शे बंद हो रहे हैं, ये रेडियां फ्रूट वाली बंद हो रही हैं, सब्जियां बंद हो रही हैं। सर जी, लोग चोरियां करेंगे, दिन को सोएंगे, रात को लोगों के गले काटेंगे। अल्लाह ना करे। सर ऐसा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपके पास पैसा नजर आएगा, मैं छीन के भाग जाऊंगा। बच्चे तो पालने हैं ना, अपने बच्चे कोई भूखे नहीं देख सकता। खुदारा में शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, अल्लाह ने। आप है नहीं अहलियत, इतनी अहलियत नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, आपकी इतनी अहलियत नहीं है, डर नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ खुदारा, ये लोग जिन्होंने वोट दिए, गरीब आवाम का ख्याल करें, सफेद पोश का ख्याल करें, ताकि उनके बच्चे और वो भीख मांगने पे ना आ जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बिलाल भाई, और काइंडली मेरी ये बात जरूर चलाइएगा। और मरियम नवाज साहिबा अगर मेरी बात सुने तो मेरी इस बात को याद रखें कि लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो दें। लोगों के किचन डिस्टर्ब है, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं, भूख अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से कत्ल कर रहे हैं। ये वो जुर्म हो रहे हैं जो आज से 1400 साल पहले हो रहे थे, वही जुर्म आज हो रहे हैं। बिलाल भाई, हम आज भी 1400 साल पीछे हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इनसे बेहतर था कि हम अंग्रेज की गुलामी में रहते, कम से कम हमारे बच्चों को तालीम तो अच्छी मिलती, हमारे बच्चों को सेहत तो मिलती। इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये छीनेंगे, ये छीनने वाले हैं, और हम एहतजाज करते हैं। बिलाल भाई 40 रुपए किलो आटा बढ़ गया, 80 रुपए का किलो था। जब हुकूमत ने गंदम खरीदनी थी तो रेट कम कर दिए, जब गंदम बेचनी है तो आटा महंगा कर दिया। बिलाल भाई, किचन बास्केट क्या 16 घंटे रिक्शा चला के अपने 3 बच्चों के लिए 3 टाइम का खाना लेके जाना मुश्किल हो चुका है। इस चीफ मिनिस्टर की जो तमाम तर क्वालिटी है, तमाम तर तवज्जो है, तमाम तर जो उनकी तवज्जो है वो सफाई पे है। आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास खाने के लिए घर में आटा नहीं हो और मैं घर में रोटी पकाने वाला मुलाजिम रख लूं, क्या ये बात बनती है? मेरे घर में झाड़ू नहीं है, झाड़ू फेरने के लिए मैं घर में खादमा रख लूं जो झाड़ू फेरे। सर ये लोग जो हैं, इस हुकूमत ने, इस जालिम हुकूमत ने गरीब का जीना दोभर कर दिया है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो गुर्बत है वो बड़ी है। इस वक्त 48% आप कह रहे हैं, 48% के करीब है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, मैं रोड पे फिरता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों के पास किराया नहीं है। बिलाल भाई 20 रुपए यहाँ से दिल्ली गेट खड़े हुए हैं, यहाँ से मोची गेट जाने के लिए। बड़े बड़े सफेदपोश बंदे जिनके 6 फुट कद हैं, सर लोग भीख मांगने पे आ गए हैं। मेरे हिसाब में 60% पे गुर्बत आ गई है। सर जी, आप पढ़े लिखों के कैलकुलेशन और है, हमारी अनपढ़ जाहिलों की, रिक्शा ड्राइवरों की, मजदूरों की कैलकुलेशन और है। गुर्बत 60% के करीब आ चुकी है।